मैं सोचता हूँ कि एक आदर्श स्थिति देश की बनने वाली वो परम वैभव वाली जो स्थिति है ना समाज की, देश की, वो पुनः प्राप्त होगी। मैं आपको छू लेता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक ऐसी अनुभूति हो जाएगी जिसका शायद शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। एक क्षण ऐसा आया था जिसमें जैसी वो पूजा पद्धति पूरी होती है और उसके बाद में जैसे इस प्रकार की एक दैवी शक्ति वहां आई हो। अयोध्या क्या कैसी लग रही थी उस दिन, वो वहां का वातावरण क्या था कि शब्द अभिव्यक्ति के लिए असमर्थ। 22 जनवरी 2024 इस सृष्टि का सबसे ऐतिहासिक दिन, और उस ऐतिहासिक दिन पर अयोध्या धाम में एक ऐसे पल के तमाम लोग साक्षी हो रहे थे जिसका सदियों तक इंतजार किया गया। और हमारा सौभाग्य है कि 22 जनवरी के दिन जो तमाम लोग प्रभु श्री राम के उस अनुपम और अद्भुत स्वरूप के साक्षी बन रहे थे, उसमें एक चेहरा राजसमंद से भी था। बिल्कुल सामान्य परिवार से निकलकर उस सौभाग्य तक पहुंचने की वो यात्रा मैं महसूस करना चाह रहा था। उन लम्हों पर क्या एहसास था, उस एहसास को आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और इन्हीं तमाम एहसासों और उस यात्रा के वृतांत को लेकर आज हमारे साथ प्रभुलाल जी कालवेलिया भाई साहब है। भाई साहब, सबसे पहले तो मतलब मैं आपको उस दिन मिला, तब उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको छू लेता हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक ऐसी अनुभूति हो जाएगी जिसका शायद शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। सीधा सीधा पहला प्रश्न, 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक लम्हे, सामने प्रभु श्री राम, दर्शन करते ही क्या एहसास रहा? मैं क्या वैसा कि 22 जनवरी का जो दिन था, पावन दिन मेरे लिए, वो मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक पल था। जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भगवान श्री रामलला के जो है वहाँ साक्षात दर्शन कर पाऊँगा। और अवधपुरी के अंदर जो सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने एक मन में धारणा बना करके चल रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा, कब प्राण प्रतिष्ठा होगा, इस प्रकार का विचार लेके चल रहे थे। और मुझे जब निमंत्रण मिला और 22 जनवरी वाले कार्यक्रम में रहने का निमंत्रण मिला तो मेरे मन के अंदर बहुत ही खुशी थी। मतलब यूँ कह सकता हूँ कि शब्द अभिव्यक्ति के लिए असमर्थ हैं, इस प्रकार के भाव उस समय मेरे मन में थे। और जब मैं 22 जनवरी को वहाँ उस परिसर में था जब भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ सारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी विशिष्ट जन वहाँ आए हुए थे। पूज्य संत श्री, फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोज, हीरोइंस और खेल जगत के नामी खिलाड़ी भी उस कार्यक्रम में थे वैसा। और वहाँ मैं अपने आप को एक सामान्य परिवार से पा करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वो जो पल थे उस दिन वहाँ आप मौके पर मौजूद थे। हालांकि राजसमंद से और भी काफ़ी संत सानिध्य वहाँ प्राप्त था, बड़े विशिष्ट लोग भी वहाँ थे, मगर आप बिल्कुल एक सामान्य परिवार से पहुँचकर वहाँ तक पहुँचे। ये अपने आप में एक अद्भुत आपकी यात्रा रही होगी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि 22 जनवरी का वो दिन, मतलब मैं राजसमंद जैसे शहर की बात करूँ तो ये शहर सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ उत्सव का माहौल है, और आप तो स्वयं अयोध्या में थे। अयोध्या क्या कैसी लग रही थी उस दिन, वो वहाँ का वातावरण क्या था? हमने रामायण में पढ़ा है, सुना है, और टीवी के ऊपर हमने रामायण देखी है। तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष से पुनः अवधपुरी लौटे थे और किस प्रकार का वहाँ का जो सौंदर्यकरण और वहाँ के सारे लोग किस प्रकार से खुश होकर के झूम रहे थे, नाच रहे थे। वैसे जब मैं अवधपुरी में पहुँचता हूँ तो ये जो 500 वर्ष का जो कालखंड था सतत संघर्ष का, जिसके अंदर कई कार सेवकों ने, पूज्य संतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी इस पल को पाने के लिए, तो वो जिस गली से हम लोग गुजर रहे थे उस गली में केवल और केवल भगवान श्री राम के ही उद्घोष जयकारे लग रहे थे। और अवधपुरी इतनी सुसज्जित थी, शायद उस समय का जो काल भगवान श्री राम का जो 14 वर्ष से पुनः आने के बाद में जो समय रहा, उस समय भी शायद मैं देखता हूँ कि इस प्रकार का नहीं रहेगा। लेकिन अभी केवल अवधपुरी ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है अवधपुरीमय हो गया था। ऐसा दृश्य मेरे को वहाँ देखने को मिला। और हर गली मोहल्ला, मैं लखनऊ से अवधपुरी बस के माध्यम से पहुँचता हूँ, तो वहाँ उस सड़क पर इस प्रकार के कोई पेड़ पौधे नहीं थे जिसके ऊपर मालाओं से सुसज्जित नहीं थे। सड़क के किनारे रेखांकन किया हुआ था। और जैसे ही हम अवधपुरी के उस अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ का दृश्य तो अलौकिक था, मन को लुभाने वाला था।
और देखते ही उस धरती माँ को, पुण्य धरा को, जहाँ भगवान राम लला ने जो है वहाँ बाल क्रीड़ाएँ की है, वो उसको हमने नमन किया कि वह मेरा अभाग्य है कि मैं आपके इस नगरी में आया हूँ। 6 दिसंबर 92 को भी मुझे जाने का वहाँ सौभाग्य मिला था, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वो अलग थी, क्योंकि वहाँ वो जो संघर्ष काल था और वो जो एक गुलामी का चिन्ह था, बाबरी ढांचा, क्योंकि उस ढांचे को ढाने के लिए देश के कोने कोने से कार सेवक आए थे, लाखों की संख्या में थे, और उस कलंक को 6 दिसंबर 1992 को मिटाया। और उसके बाद में जो स्थिति बनी वो बहुत ही निराली थी। ऐसा आपके जब आप अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं तब मैं आपके उस शब्दों में उस आनंद को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं टीवी पर देख रहा था उस दिन, अचानक जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का वो अवसर आता है, अचानक जिस प्रकार से उस टीवी की स्क्रीन पर प्रभु राम लला का एक वो मनमोहक दृश्य आता है, मतलब काफ़ी आंखें ऐसी थी जो उस वक्त अचानक नम हो गई, लोग भावुक हो गए हैं, और आपने तो उनको वहाँ साक्षात देखा है। क्या मतलब आसपास के लोगों की भावनाएं क्या थी? वहाँ पर भी आंसुओं की धारा आपने बहती देखी होगी, वहाँ भी लोगों की भावुकता के दृश्य नजर आए? जी, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था। अंदर माननीय मोदी जी भी थे, संघ के सरसंघ संचालक माननीय भागवत जी भी थे, और वहाँ अन्य पंडित भी थे। जैसी वहाँ पूजा अर्चना सारी चल रही थी, तो वहाँ का एक दृश्य जो मैंने देखा कि एक क्षण ऐसा आया था जिसमें जैसी वो पूजा पद्धति पूरी होती है और उसके बाद में जैसे इस प्रकार की एक दैवी शक्ति वहाँ आई हो, वैसा एहसास हुआ, और सबके आंखों से जो है अश्रु धारा बेरी थी। मैं जिधर भी देख रहा था मेरे खुद की आंखों में आंसू थे, और वहाँ साधु संत साध्वियाँ उद्योगपति सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई दैविक शक्ति जो है, देवी शक्ति वहाँ है, और उसका आभास और इतने सालों का इंतजार पूरा हो रहा था। उसी से अभिभूत होकर के सबके आंखों में आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देख करके यूँ लगा कि वास्तव में साक्षात भगवान श्री राम पुनः अवधपुरी में आ गए हैं साक्षात। हाँ, ये आपने वहाँ का पूरा मुझे दृश्य मेरे सामने, ये मतलब मैं खुद अपने आप को अयोध्या में महसूस कर रहा हूँ आपके शब्दों के साथ, मगर साथ साथ एक जिज्ञासा मेरे खुद के मन से यह भी निकल कर आती है कि जहाँ पूरा विश्व जिस एक लम्हे पर नज़र टकटकी लगाए बैठा हो, जहाँ विशिष्ट वीआईपी और सबके भेद खत्म हो गए, वहाँ तमाम देश के बड़े चेहरे वहाँ एक साथ मौजूद थे, राजस्थान, राजसमंद, यहाँ से भी कई विशिष्ट लोग वहाँ थे। एक सामान्य कालबेलिया परिवार से निकलकर एक अध्यापक जी जो संघ के अपने कार्य को सतत करते रहे हैं, आखिर आपका चयन कैसे हुआ? आपका नाम कैसे आया उस सूची में? देखिए, सबसे पहले तो जिसने भी चयन किया है, अब किसने किया है ये तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन जिस भी दिव्य आत्मा ने या महापुरुष ने मेरा चयन किया है, पहले तो मैं उनको कोटि से प्रणाम करता हूँ। और रही बात कालबिलिया समाज और घुमंतु समाज, तो घुमंतु समाज में से चयन करना, भगवान श्री राम का जो आदर्श जीवन रहा है, हम सब देखते हैं कि भगवान निषाद को भी अपने गले में लेते हैं, जो जनजाति समाज थे। और वैसे ही माँ सबरी जो भील जाति की थी, जनजाति समाज से, उनके भी वो बेर खाते हैं। तो भगवान श्री राम का पता नहीं हमारे पूर्वजनों का क्या ऐसा संस्कार रहा है कि एक कालबिलिया समाज जो घुमंतु जाति से आता है वहाँ निमंत्रित करना। उस समय ये जो मैं कहता हूँ कि मेरा अहोभाग्य था। और रही बात संघ वाली, तो संघ का तो मैं वैसे काम करता ही हूँ, लेकिन इसके साथ में अपने घुमंतु जाति उत्थान न्यास करके एक ट्रस्ट है, उसमें भी मैं काम करता हूँ। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते घुमंतु समाज के अंदर जैसे घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियाँ हैं, जिसमें ऐसी कोई 32 जातियाँ आती है। अब उनका अगर इतिहास देखें हम लोग, आज ठीक है वो जोगी झोंपड़ियों में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो इतिहास था वो गौरवशाली, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1857 के अंदर हमारे ये जो लोग थे घुमंतु जनजाति वाले लोग, उन्होंने संघर्ष किया है, और आज इस अवस्था में, दीनहीन अवस्था में अगर घूम रहे हैं, तो उसका जो कारण अगर हम ध्यान में करते हैं, तो उन्होंने केवल और केवल उस समय जो तत्कालीन जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त लोग थे, उनका साथ दिया, और साथ देने की वजह से उनको ये सज़ा मिली है। क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो शासनकाल था, उन लोगों ने सर्वे करके इन लोगों को ध्यान में कि ये जो घुमंतु जातियाँ हैं, ये जो सारे रास्ते मार्ग जानते हैं,
गुप्त सूचनाएं देते थे हमारे क्रांतिकारियों को, राजा महाराजाओं को, और उसके बलबूते, क्योंकि वो तो हर पहाड़ी मंगरे में से गुजरने वाले लोग थे, डेरे लेके घूमने वाले थे, और समाज को एक सांस्कृतिक कहें, कला के क्षेत्र में कहें, ऐसे गांव गांव घूम करके अपनी कलाओं से जो है उनको लाभान्वित करते थे। और ये जो ब्रिटेन छावनियाँ वगैरह कहाँ रहती थी, कैसे उनकी योजनाएं बनती थी, वो सारी योजनाएं जो है हमारे क्रांतिकारी और राजा महाराजा जो इस देश और धर्म के लिए लड़ने वाले लोग थे, उनको सूचना उनके साथ देते थे। तो आपकी क्या भूमिका रहती है इन दिनों, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या एक भूमिका रहती है? जी, अब इनकी भूमिका, हमारी जो भूमिका है, या घुमंतु जाति उत्थान न्यास जो है, अभी ये लेकर के पूरे राजस्थान क्षेत्र में घुमंतु जाति शिक्षा, आज भी ये लोग डेरे लेके घूमते हैं। ठीक है, इनका स्थिति हो गया, लेकिन रोजगार नहीं होने की वजह से आज यहाँ है, कल कहीं है, तो बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो घुमंतु जाति उत्थान न्यास की प्रेरणा से इनके लिए छात्रावास भी प्रारंभ हुए हैं। अब वो छात्रावास कैसे? बालक निःशुल्क अध्ययन करते हैं, हम उन बालकों से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, और वो बालक निःशुल्क ही, जो हमारे विद्या भारती के जो विद्यालय हैं उसमें वो निःशुल्क अध्ययन करते हैं। और हमारा जो अपना सनातन धर्म के जो लोग हैं, जिनका देने का भाव है, पुण्य का भाव तो रहता ही हमारे हिंदू समाज में, वो उन्हीं के द्वारा जो है खर्चा व्यय होता है। और ऐसे लगभग जैसे आमेर में हमारा एक छात्रावास चलता है जिसमें अभी 26 बालक अध्ययन कर रहे हैं, वो विद्या भारती के विद्यालय में, पिछले साल से शुरू किया हमने। ऐसे ही 2 छात्रावास अभी हमारे उदयपुर में और भीलवाड़ा, ऐसे 17 और 18 ऐसे बालक दोनों छात्रावास में चल रहे हैं। और वहाँ समिति बनी हुई है, वो समिति के माध्यम से उन बालकों का सारा जो है प्रबंधन व्यवस्था होती है, और विद्या भारती के विद्यालयों में बालक अध्ययन कर बहुत ही अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो घुमंतु जाति उत्थान न्यास है, उसके प्रेरणा से ये काम हो रहा है। वापस जहाँ से शुरू हुए थे, आखिर आते आते पुनः वहीं पहुँच जाता हूँ मैं। आपने कार सेवा का जिक्र किया, मगर उससे पहले भी 500 सालों का एक संघर्ष का इतिहास रहा है। कई लोग सिर्फ इस आस में ये दुनिया छोड़कर चले गए कि किसी दिन प्रभु रामलला का मंदिर बनते देखेंगे, इस उम्मीद में कि हम अपनी आंखों से वो दृश्य देख पाएंगे, वो इस दुनिया से विदा हो गए। मगर कहीं ना कहीं हम उस सौभाग्य के साक्षी रहे कि आज ये तमाम चीज़ें साकार होते देख रहे हैं, और उसमें भी आपके इससे परम सौभाग्य आया कि आप साक्षात वहाँ मौजूद रहकर उस लम्हे के साक्षी बने। तो आखिर में पुनः जिस बात से शुरू हुए उसी बात पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले जीवन में, मतलब उस 22 तारीख के पहले और 22 तारीख के बाद, इस जीवन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। आगे आने वाले जीवन में ये लम्हा निरंतर ऊर्जा देने वाला एहसास रहेगा आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले का जो कालखंड था वो सतत संघर्ष का रहा है। और आपने जैसे बताया कि अनेकों लोगों ने, जो राम भक्त थे, उन्होंने 1528 से लेकर के लगभग ऐसे कोई 498 वर्ष हो रहे हैं। इन वर्षों में हमारे कई लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी है। जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर 1528 में बाबर का जो सेनापति मीर बांकी था, उसने जब मंदिर को ढाया तो उस समय केवल मंदिर ही नहीं ढाया है, हमारी संस्कृति के ऊपर भी चोट हुई है। और उस समय के जो राजा महाराजा थे वो केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नहीं थे। तो उस समय कोई कहते हैं कि 1,76,000 राम भक्त शहीद हुए हैं। और मीर बांकी ने तो इतना कहा था कि इनके जो खून है, इन खून से ही, इसी खून में मिट्टी मिला करके ईंटें बनाओ बाबरी मस्जिद की। इस प्रकार का दृश्य रहा है। वो कालखंड खत्म होता है, और अभी जो पुनः ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद का जो कालखंड में देखता हूँ पुनः राम राज्य आने वाला है। और राम राज्य भी वैसा राम राज्य जिसमें सारे ये जाति के जो बंधन हैं, ठीक है, हमारे अपने कर्म हैं वो करते रहेंगे, लेकिन भगवान श्री राम का जो आदर्श था, निषाद को जो गले मिलाना, वो स्थिति पुनः हमारे देश के अंदर बीच का जो कालखंड है, जाति वर्ग में हम लोग बटे और लोगों ने फूट डाल करके हमारे देश में राज किया, और हम उस बहाव में बहते रहे। लेकिन ये जो कालखंड आ रहा है पुनः राम राज्य वाला, मैं सोचता हूँ कि एक आदर्श स्थिति देश की बनने वाली, वो परम वैभव वाली जो स्थिति है ना समाज की, देश की, वो पुनः प्राप्त होगी। जब आप वापस वहाँ से आए तो लोगों ने कैसे यहाँ अभिवादन किया? लोगों की क्या उस वक्त अभिवादन की स्थिति थी? लोग बड़े उत्सुकता से पूछ रहे होंगे कि क्या कैसा रहा सब, मतलब एकदम बिल्कुल आपको कैसा वो महसूस हुआ? भाई साहब मैं बताऊँ, जिस दिन मैं निकला यहाँ 19 को, तो कार्यकर्ताओं की मन में था कि भाई साहब को 2 मंदिरों को दर्शन करा के है, जो भगवान श्री राम के वहाँ पधार रहे हैं, तो 2 दर्शन मंदिर हैं अपने, द्वारकाधीश जी का एमडी के अंदर, एक विठलनाथ जी का, तो वहाँ दर्शन करा के निकलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ तो गांव के लोग वैसा पलक पावड़े बिछा खड़े थे
यानी कि भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो सच्ची श्रद्धा है ना, वहाँ प्रभु के प्रति नहीं थी, भगवान के प्रति। एक कालबिले समाज का व्यक्ति जिसको लोग आज तो नहीं लेकिन पहले कभी है की दृष्टि से देखते थे, छाया तक नहीं पड़ने देते थे, वो स्थिति भी रही, लेकिन वो लोग चरणों में गिर रहे थे और मेरी आरती उतारी जा रही थी। गांव का कोई बच्चा बड़ा बुजुर्ग ऐसा कोई नहीं रहा उस घर के अंदर की उस रैली के अंदर नहीं आया हो। सब लोगों ने जो है मुझे उस छोर से लेके गांव के इस छोर तक लाए और मालाएं से लाद दिया मेरे को। और भगवान श्री राम के वहाँ श्री चरणों में, यहाँ से जो 2 मंदिर थे, दोनों मंदिरों से हमें श्रीफल भेंट किया गया। और वहाँ के जो पटेल थे उन्होंने कहा कि ये हमारी जो है सामग्री वहाँ पहुँचानी है। तो मंदिर में तो भगवान श्री राम लला के मंदिर में तो नहीं पहुँचा पाया, लेकिन वहाँ जो भव्य और दिव्य मंदिर है भगवान बालाजी का, बजरंग बली का, हनुमान गढ़ी करके जी, वहाँ मैंने उसको जो है भेंट किया और वह आनंद का अनुभूति कर वापस जब आता हूँ तो मुझे अभी भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल पे कॉल आती, बहुत से लोग मिलने भी आ रहे हैं और वो सारे वहाँ के जो अनुभव रहे वो सुनने के लिए, तो वहाँ के दृश्य जैसे आपको बताया वैसे उन सबको बता करके संतुष्ट करता हूँ। तो देखा आपने, मतलब एहसास आप पढ़ सकते हैं जब शब्द उस एक एहसास से निकल के आते हैं कि मतलब 22 तारीख को अयोध्या में उस लम्हे का साक्षी होना, मतलब इससे बड़ा पल कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ी कोई परम सौभाग्य की स्थिति हो नहीं सकती है। उन स्थितियों को मैं भी कोशिश कर रहा था कि आप तक पहुंचाऊं कि किस प्रकार से वो तमाम दृश्य आप तक पहुँचे, किस प्रकार से वो तमाम अनुभव आप तक पहुँचे, किस तरह से राजसमंद की इस माटी से गए हुए लाल, और जैसा कि आपने बताया कि 2 मंदिरों से भेंट भी लेकर गए, वो भेंट अयोध्या तक पहुंची, तो वहाँ की जो वापस यादें लेकर प्रभुलाल जी भाई साहब आए हैं, उन यादों को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।